नमस्कार, आप देख रहे हैं द रोशन न्यूज़। देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान, बड़ा हमला और बड़ा सियासी तूफान देखने को मिल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए दावा किया है कि देश की अर्थव्यवस्था एक आर्थिक तूफान की तरह बढ़ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऐसा आर्थिक संकट देखने को मिलेगा जिसका सबसे बड़ा असर आम जनता, किसान, मजदूर और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। और इस पूरे बयान के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा बना है पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी हुई है। एक हफ्ते के अंदर दूसरी बार ईंधन महंगा हुआ है और इसी को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। रायबरेली दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मोदी सरकार ने देश का आर्थिक ढांचा बदल दिया है और अब वही ढांचा देश को संकट की तरफ ले जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एक बड़ा आर्थिक तूफान आने वाला है। अंबानी अडानी वाली व्यवस्था ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी और जब यह ढहेगी तो सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी को होगा। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि इस आर्थिक संकट का असर बड़े उद्योगपतियों पर नहीं पड़ेगा, यानी कि अंबानी अडानी पर नहीं पड़ेगा, बल्कि यूपी के किसान, मजदूर, युवा और छोटे दुकानदार इसकी सबसे बड़ी मार झेलेंगे। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार हालात संभालने के बजाय लोगों को विदेश यात्रा कम करने की सलाह दे रही है, जबकि खुद प्रधानमंत्री मोदी लगातार विदेश दौरों पर रहते हैं। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर डर फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि महंगाई और बेरोजगारी ने जनता की कमर तोड़ दी है। इधर कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को महंगाई मैन तक बता दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही जनता पर महंगाई का बोझ डाल दिया गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर पेट्रोल डीजल के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं? क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं या फिर टैक्स और सरकारी नीतियां इसकी बड़ी वजह है? विपक्ष का आरोप है कि आम आदमी पहले ही महंगाई से परेशान है। रसोई गैस महंगी, खाने पीने की चीज़ें महंगी, बेरोजगारी बढ़ती हुई और अब पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा। ऐसे में मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान में अडानी और अंबानी का नाम लेकर भी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार की आर्थिक नीतियां कुछ बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं, जबकि आम जनता लगातार दबाव में है। हालांकि बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के बयान पर पलटवार भी शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए डर का माहौल बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है दोस्तों कि क्या सच में देश आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है और क्या आम आदमी पर आर्थिक दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है? फिलहाल राहुल गांधी का यह बयान सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जबरदस्त चर्चा में है। रायबरेली और अमेठी दौरे के बीच राहुल गांधी लगातार जनता से जुड़ने और केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और आर्थिक तूफान वाले बयान पर बीजेपी किस तरह जवाब देती है और क्या यह मुद्दा आने वाले दिनों में देश की राजनीति का बड़ा केंद्र बनने वाला है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि महंगाई और आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रहा है? आपको क्या लगता है? आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जी हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही तेज और दमदार राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे भी आपको खबरें मिलती रहें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।